अब हमने पढ़ा न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन कैसे हो गई, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग के दौरान जो पहला स्टेप था वो था दैट इज न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, ठीक है। अब क्रोमोसोम बनाना बहुत इजी है। अगर आपको न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन समझ आया तो क्रोमोसोम बनाना बहुत ही इजी होगा, ठीक है। थोड़ा कैसे बना न्यूक्लियोसोम? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, 3'5' एंड 3'5' एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ठीक है, वेरी लॉन्ग डीएनए, ठीक है, जो मैंने कहा कि 2.2 मीटर्स हैं, ठीक है। अब इसको हम पैक करेंगे विद हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे डीएनए है और यहाँ पे हिस्टोन है, ठीक है। तो जब डीएनए हिस्टोन के अराउंड अगर हिस्टोन है तो उसके अराउंड वाउंड हुआ, ठीक है, यहाँ से फिर एक हिस्टोन वाउंड हुआ तो वहाँ पे बीड्स ऑन स्ट्रिंग या बीड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते, तो उन्हीं को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम्स। जैसा कि यहाँ पे डीएनए और हिस्टोन है, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, ये डीएनए इस हिस्टोन के अराउंड रैप हुआ इस तरह से, तो यहाँ पे बीड स्ट्रिंग बनी, ठीक है। इन बीड्स को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोसोम, ठीक, न्यूक्लियोसोम, ठीक है। आपको पता है ये जो न्यूक्लियोसोम है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी चार्ज पॉजिटिव है, ठीक, तो हमारा जो डीएनए है इसकी चार्ज नेगेटिव है, तो आयनिक बॉन्ड बना, ठीक है। अब इन दो न्यूक्लियोसोम्स को जो लिंक करता है हम इसको कहेंगे लिंकर डीएनए, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम बना इसका अगर हम डायमीटर देखेंगे, ठीक है, डायमीटर देखेंगे तो 11 नैनोमीटर, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, पहले ये डीएनए था, फिर हमने हिस्टोन प्रोटीन्स ऐड किए, ठीक है। जब हिस्टोन प्रोटीन्स ऐड होते हैं डीएनए को तो उस डीएनए को हम नाम देते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। तो ये जो क्रोमेटिन है ना ये इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये जो क्रोमेटिन है इट इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोसोम, बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स बनते हैं, ठीक है। तो ये है पहला स्टेप दैट इज न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन, ठीक। अब आगे फर्दर पैकेजिंग होगी, कैसे होगी? ये जो न्यूक्लियोसोम है ना ये फिर से पैक हो जाएंगे। अगर ये न्यूक्लियोसोम की स्ट्रैंड है, ठीक है, अब ये फिर से पैक हो जाएंगे इस तरह से, यहाँ से न्यूक्लियोसोम, ये जो मैं यहाँ से थ्रेड बना रहा हूँ ये डॉट्स, दीज डॉट्स आर न्यूक्लियोसोम्स। अब मान लो ये न्यूक्लियोसोम की थ्रेड है, ठीक है, ये भी इट इज़ ऑल्सो वेरी लॉन्ग, ये भी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अब इसको फर्दर पैक करना है, कैसे करेंगे? इस स्ट्रैंड को हम इस तरह से, ये स्ट्रैंड इस तरह से बाउंड करेंगे, ठीक है, ठीक। तो क्या होगा जब हम इस स्ट्रैंड की इस तरह से कॉइलिंग करेंगे तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं सोलेनॉइड। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सोलेनॉइड। अगर ये कोई लेट दिस इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, तो कोई कॉइल हम या कोई जो वायर होगी, ठीक है, यहाँ से कॉइल करेंगे, इस तरह से रैप करेंगे, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना वो सोलेनॉइड है। इसी तरह से अब यहाँ पे कोई इंसुलेटिंग मटेरियल तो नहीं है, ठीक है, आपको ये इमेजिन करना है कि इसके अराउंड ये न्यूक्लियोसोम वाली स्ट्रिंग हम इस तरह से कॉइल करेंगे, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना, उसे हम नाम देंगे सोलेनॉइड। ये डीएनए की स्ट्रिंग नहीं है, ये न्यूक्लियोसोम वाली स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, इसको हमने रैप किया इस तरह से, तो बना सोलेनॉइड। इसका अगर हम डायमीटर देखेंगे तो 30 nm होता है, तभी मैंने आपको कहा था इसको हम 30 nm क्रोमेटिन फाइबर नाम देते हैं। ये है यहाँ पे 11 नैनोमीटर, ये है 30 नैनोमीटर, ठीक। तो बना, ये था फर्स्ट। अब था दूसरा, दैट इज सोलेनॉइड फॉर्मेशन, सोलेनॉइड बनेगा। अब देखो थोड़ा इमेजिन करना है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये एक्सपेरिमेंटली आपको नहीं दिखा सकता, ठीक है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं ये बनाऊंगा, ठीक है, मगर आपको ये इमेजिन करना है। पहले था डीएनए, तो बना न्यूक्लियोसोम, उसके बाद बना सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड
को हम चेंज करेंगे सुपर सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड, क्या होगा, ये जो है ना स्ट्रिंग, अब इस स्ट्रिंग को लेना है, ये डीएनए नहीं है, न्यूक्लियोसोम वाली स्ट्रिंग जिसने सोलेनॉइड बनाया। अब हम सोलेनॉइड की स्ट्रिंग, ये मान लो कि मेरे हाथ में सोलेनॉइड की स्ट्रिंग है, ठीक है, अब मैंने इसको कॉइल किया इस तरह से, इस तरह से कॉइल किया, ठीक है। मान लो कि ये कोई चीज़ है, तो यहाँ पे मेरे हाथ में सोलेनॉइड है, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को मैंने यहाँ से कॉइल किया। अब ये बना, देखो यहाँ से है, व्हाट इज दिस, अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से सोलेनॉइड है, ये वाली स्ट्रिंग है, ये है ना, इस तरह से, इस तरह से, ये है सोलेनॉइड। अब इस सोलेनॉइड को हमने कॉइल किया, तो यहाँ पे और एक सोलेनॉइड बना, उसे हम नाम देते हैं सुपर सोलेनॉइड। अगर हम इसका डायामीटर देखेंगे तो यहाँ पे आता है 300 नैनोमीटर, तभी मैंने कहा इसका और एक नाम है 300 नैनोमीटर फाइबर, ठीक। अब फिर फर्दर पैकेजिंग हो जाएगी, क्योंकि इसकी भी लेंथ होती है, ये न्यूक्लियस में फिट नहीं होगा, ठीक है। अब इसकी फर्दर पैकेजिंग करनी है हमें, ठीक है, दैट इज हम क्या करेंगे, हम लूप्स बनाएंगे, लूप्स बनाएंगे। यहां पे भी लूप बना, मगर वो लूप था सोलेनॉइड्स का, लूप फॉर्मेशन थी। मगर अब यहां पे क्या होगा, अब ये जो स्ट्रिंग है ना, ये इस वक्त क्या है, ये जो स्ट्रिंग है यहां पे, ये इस वक्त सुपर सोलेनॉइड की स्ट्रिंग है, सुपर सोलेनॉइड की स्ट्रिंग है, ये देखो सुपर, इसको हमने लूप्स में चेंज किया, फिर से लूप्स में चेंज किया, कॉइल्ड इनटू लूप्स। तो यहां पे क्या होगा, लूप ऑन लूप फॉर्मेशन हुई, लूप ऑन लूप फॉर्मेशन हुई, ठीक है, लूप ऑन लूप फॉर्मेशन हुई। उस लूप ऑन लूप फॉर्मेशन को हम नाम देते हैं क्रोमोनिमेटा, जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। लूप ऑन लूप फॉर्मेशन, ये तो देखो सोलेनॉइड बना तो कॉन्डेंस्ड क्रोमैटिन था, अब ये बना कॉन्डेंस्ड क्रोमैटिन, इसकी फर्दर कंडेंसेशन होगी कॉन्डेंस्ड क्रोमैटिन की सुपर सोलेनॉइड। अब ये सुपर सोलेनॉइड की फर्दर कंडेंसेशन हो जाएगी, देखो कितना पैक हो रहा है डीएनए, क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा है, छोटे से न्यूक्लियस में फिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लूप ऑन लूप फॉर्मेशन बनती है, तो उससे हम नाम देते हैं क्रोमोनिमेटा, ठीक है। अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ से लूप ऑन लूप है, देखो लूप ऑन लूप है, लूप ऑन लूप फॉर्मेशन। अगर हम देखेंगे इस डीएनए ने इस तरह की शेप इख्तियार की, तो क्या बना, ये आर्म लाइक स्ट्रक्चर बना, इसे हम नाम देते हैं क्रोमेटिड। ये भी क्या है, क्रोमेटिड। ये क्या है, सेंट्रोमियर। तो क्या बना, क्रोमोसोम बना, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है वो है 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, ठीक है। आपको याद होगा कि क्रोमोसोम के अंदर एक थ्रेड प्रेजेंट होती है कंडेंस्ड क्रोमैटिन की, जो मैंने क्रोमोसोम जब मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया उस वक्त मैंने कहा कि यहाँ पे लूप कंडेंस्ड क्रोमैटिन होता है इन द फॉर्म ऑफ लूप, उसे हम नाम देते हैं क्रोमोनिमेटा। एक्चुअली ये क्रोमोनिमेटा है क्या, इट इज एक्चुअली क्रोमैटिन, मगर ये बहुत कंडेंस हो गया, हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन होता है, ठीक है। सोलेनॉइड, फिर सुपर सोलेनॉइड, उसके बाद लूप ऑन लूप क्रोमोनिमेटा बना। जब क्रोमोनिमेटा को हम मिलाएंगे तो वहाँ पे क्रोमेटिड, क्रोमेटिड बने, बीच में सेंट्रोमियर, तो ये बना यहाँ पे क्रोमोसोम बना। अगर होमोलॉगस पेयर होगा तो यहाँ से फिर और एक आर्म होगी, उसमें भी क्रोमोनिमेटा होगा, ठीक है। तो 700 नैनोमीटर, तो इसका डायमीटर फिर से क्या आएगा, फिर पूरे होमोलॉगस पेयर का 1400
1400 नैनोमीटर, ठीक है, 1400 नैनोमीटर, ये है क्रोमोसोम। देखो कैसे बनता है क्रोमोसोम। अगर आपको न्यूक्लियोसोम समझ आया तो ये बहुत इजी अंडरस्टैंड करना, ये आपको बहुत इजी होगा, मगर यहाँ पे इमेजिन करना है थोड़ा, ठीक है, यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। यहाँ पे क्रोमेटिन फाइबर है, ठीक है, या क्रोमेटिन स्ट्रिंग है, ठीक है, तो क्या होगा, इनको हम कॉइल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सोलेनॉइड, फिर सोलेनॉइड को बनाएंगे सुपर सोलेनॉइड, आपको इमेजिन करना है, फिर इस सुपर सोलेनॉइड को लूप फॉर्मेशन में चेंज करेंगे हम, तो उसी को हम कहेंगे नाम क्रोमोनिमेटा। जब क्रोमोनिमेटा जब हम क्रोमोनिमेटा एक डीएनए मॉलिक्यूल को जब ये क्रोमोनिमेटा बनाएगा तो वहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, वो बनेगा क्रोमोसोम, ठीक है। आपको पता है कि हमारे सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स होते हैं, होमोलॉगस पेयर, तो यहाँ से और एक होमोलॉगस पेयर और एक पेयर, तो बन गया होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हुआ इस टॉपिक में क्रोमोसोम्स में, क्योंकि क्रोमोसोम हमने आज ख़त्म किया टॉपिक, ठीक है, इंट्रोडक्शन था पहले, फिर स्ट्रक्चर था, फिर आज डीएनए पैकेजिंग या फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम था, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो इस वीडियो में नीचे यहाँ पे नंबर दिया गया हुआ है, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।